हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज में प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 15। ठीक है, अब तक 14th क्लास हो चुकी हैं। वो सभी क्लासेस आपको जो हैं अवेलेबल हैं, उन्हें भी देखिएगा। और आज की क्लास 15 में एक बार फिर हम जो है टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ड्राई आइस इज। तो प्यारे बच्चों, ड्राई आइस क्या होता है? देखो, आइस की ही एक फॉर्म होती है, लेकिन इसको ड्राई आइस जो बनाई जाती है, इसको किससे बनाया जाता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। इस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। गैस को डायरेक्ट किस में करते हैं हम? सॉलिड में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो बन जाती है सॉलिड CO2। और सॉलिड CO2 को कहा जाता है ड्राई आइस। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप। ड्राई आइस जो है उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको यूज किया जाता है चीजों को प्रिजर्व करने के लिए। जब ट्रांसपोर्टेशन में चीजें जब जाती हैं, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स जो जाते हैं वो खराब ना हो, तो उनको ड्राई आइस में पैक करके जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाई। तो एल्कलाई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो प्यारे बच्चों, एल्कलाई जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे अक्षार। बेसिक नेचर के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन मेटल्स को कहा जाता है एल्कलाई मेटल्स। तो इन चारों में से कौन सा जो है एलिमेंट एल्कलाई है? तो आप ये देखिए, HCl जो है ये क्या है? हमारा एक एसिड नेचर का है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। नीचे भी अगर हम बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है? एक एसिड है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, NaOH, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक एल्कलाई है, बेसिक नेचर का है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 40। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रेस्ट ऑफ थ्री आर एसिडिक, और जो ऑप्शन बी है वो क्या है? बेसिक नेचर का है, जिसको हम क्या कहेंगे? एल्कलाई। ओके। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स जो पी जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पी जाती हैं, उनके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप ये देखिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक है कोई भी, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी जो है, उसके अंदर प्रेशर से गैस फिल की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब प्रेशर से फिल करते हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है? H2O है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2CO3। तो ये क्या बन जाएगा? एक एसिड बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनता है। और वो किसके कारण बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर गैस कौन सी डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शर। तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है? तो देखिए, फायर को कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हम किसे यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ओके। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होगा? कार्बन ही होगा। चाहे हम किसी भी ऑर्गेनिक C6H12O6, CH3COOH, नंबर ऑफ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और वो किसके कारण पॉसिबल हैं? कार्बन के कारण। और इसकी कार्बन की दो प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों। नंबर एक तो है टेट्रावेलेंसी। क्या है? टेट्रावेलेंसी। और सेकंड है कैटिनेशन। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है में हम कार्बन को पढ़ते हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है? कि कार्बन जो है, इसके पास चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार अलग अलग एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के कारण जो है वो किस प्रॉपर्टी को जन्म देता है? कैटिनेशन। मतलब श्रृंखला, बड़ी बड़े जो है मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। तो ब्लड सेल्स जो हैं हमारे वो कौन से हैं जो हमारे इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है। तो यहां पर जो ब्लड सेल्स फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ, तो वो क्या होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। और डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक एजेंट अगर प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ ये फाइट करते हैं, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे फीवर होता है। तो बॉडी के अंदर अगर फीवर होता है तो मतलब क्या है कि ब्लड सेल्स फाइट करके इन्फेक्शन को साथ को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं ताकि फीवर जो है वो खत्म हो जाए। तो वो हम फिर क्या करते हैं, बॉडी के जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट चलने का हम प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज। तो विटामिन डी की कमी से जो है क्या रोग हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो विटामिन डी जो है हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट से जो हमें ये विटामिन मिलता है, और इससे मिलने से जो ये कैल्शियम है ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा, सनराइज की जो है हम रेज नहीं लेंगे, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को सिंथेसाइज नहीं करेगा, और हमारी बोन जो है वो क्या हो जाएंगी, ब्रिटल, नाजुक हो जाएंगी। और क्या रोग हो सकता है, रिकेट्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी जो रोग है दांतों का, ये विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट आते हैं विच न्यूट्रिएंट मेनली बिल्ड बॉडी टिश्यूज। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी मसल्स बनाता है, टिश्यूज बनाता है। तो देखिए आप, ये चार हमारे जो हैं न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ग्लूकोज। ठीक है। और ये ग्लूकोज हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जो है ये किससे मिलकर बनता है, एमिनो एसिड। और ये क्या करता है हमारी बॉडी में, मसल्स, सेल्स, टिश्यूज, ठीक है, इनको बढ़ाता है। मतलब कि ये हमारे लिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहां हमें क्या बताना है, न्यूट्रिएंट मेनली बिल्ट बॉडी टिश्यूज। तो कौन करेगा, प्रोटीन ये काम करता है हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, मसल्स को बिल्ड करने में। ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका फैट। फैट क्या करता है, इमरजेंसी मॉलिक्यूल है, कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और बॉडी में हमारे फैट्स अवेलेबल रहेंगे तब इसको हम यूज करते हैं। विच फिनोमिना प्रूव्स द वे नेचर ऑफ लाइट। तो कौन सा फिनोमिना जो है वो वेव नेचर को प्रोड्यूस करता है, फिनोमिना जो है उसको प्रूव करता है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर बेसिकली क्या है, कि जो वेव हमें, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है इस प्रकार से, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ, ये दोनों ही पाए जाते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। तो ये जो है कौन सा फिनोमिना जो है इसको प्रूव करता है। तो यहां ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा राइट आंसर, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस जो है वो फिनोमिना वेव नेचर को प्रूव करता है। आप कभी भी देखिए, किसी भी ऑब्स्टेकल, मान लो यहां से लाइट जो ट्रेवल करेगी तो इस तरह से वेव बनाती है, तो ये वेव नेचर को फिनोमिना प्रूव करेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से जो है ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। तो वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, ए बी। तो ए बी पॉजिटिव जो है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन जो है वो इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, जिसके कारण जो है ये ब्लड सभी से ले सकता है, और सभी को ब्लड दे सकता है। वो कौन सा है, ओ पॉजिटिव। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए ट्रांसफार्मर वर्क ओनली विद। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस पे काम करेगा, डायरेक्ट करंट, एसी, डीसी, या इन सभी पे।
तो प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेट करंट के लिए काम करता है, करंट को बढ़ाने और घटाने के लिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन लाउडनेस। तो साउंड में जो लाउडनेस है उसको कौन कौन डिटरमाइन करेगा? तो ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से ही जो है हमें लाउडनेस का पता चलता है। और अकॉर्डिंग टू WHO 45 to 50 dB जो है ये बताई गई है एक स्टैंडर्ड ऑडिएबल साउंड। ठीक है। पिच डिफाइंड होती है हमारी फ्रीक्वेंसी से, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो पिच मतलब क्या है? जो शार्प शार्प आवाज जो होती है वो। नेक्स्ट आते हैं, इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड मास रिमेन कांस्टेंट द वेलोसिटी बिकम। अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें, मोमेंटम को क्या कर दें? डबल कर दें, मास कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर हम मोमेंटम को डबल कर देंगे, ये कांस्टेंट है हमारा, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिपेंड्स ऑन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो ये क्या होता है? किसी भी मीडियम में, अगर हम किसी भी मीडियम में बात करें, फॉर एग्जांपल ये मीडियम है हमारा इस प्रकार से, ये ग्लास का एक स्लैब है, तो इसमें जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है ना, तो मान लो क्या है, इसके अंदर जब रे ऑफ लाइट चलेगी तो यहाँ की जो ये रेयर डेंसर है हमारा, रेयर मीडियम है सॉरी, और ये डेंसर, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट चलेगी तो वो बैंड होगी। ठीक है। तो ये कितनी बैंड होगी? ये यहां तक भी हो सकती है बैंड, ये ऐसे भी बैंड हो सकती है। तो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वो डिफाइन डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। ठीक है। सेकंड, जो स्पीड है लाइट की, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम जो है बैंड होगी रे, तो मतलब उतना ही कम क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ही क्या होगा? कम। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही कम क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसर होगा मीडियम, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ही लाइट जो है वो बेंड करेगी। तो यहां आप ये कह सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले से भी कवर हो जाएगा कि डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किस पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, डेंसिटी भी और स्पीड पर भी। किस प्रकार से है ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, ये इस तरह से कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल रहती है। तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर जो एटॉमिक नंबर जो है, द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो ये आप ये देखिए, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, और इस तरह से ये 17th ग्रुप है और ये 18 ग्रुप है। ठीक है। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है, तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा इस ग्रुप में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस ग्रुप में आएगा। ठीक है। और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है, तो वो जो है इस ग्रुप में आएगा। तो ये ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 17 क्या कहलाता है हमारा? हेलोजन ग्रुप, जिसमें क्या है? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं। और वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है? वो है क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है। तो वो जो है यहाँ आएगा। तो आप इसको जो है ट्रिक से भी याद रख सकते हैं ग्रुप नंबर 17 को। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ग्रुप नंबर 17 में है। और एटॉमिक नंबर 17 किसका है? क्लोरीन का है।
और ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आती है? ग्रुप नंबर 17 में ही आती हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रही बात आपके नोबल गैसेस, किस में आती हैं? आपके ग्रुप नंबर 18 में आती हैं। एल्कलाई मेटल्स आती हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं ग्रुप नंबर सेकंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन ब्लड इज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कहां पे है ये? कान के अंदर होती है। सबसे लंबी अगर हम बात करें हड्डी जो है वो कौन सी है? फीमर। ये क्या होती है? हमारी हमारी जांग की हड्डी होती है फीमर, सबसे लंबी, सबसे छोटी। ठीक है। टिबिया जो होती है हमारी सबसे अधिक भार वाहक, भार वाहक हड्डी होती है। और वाहक हड्डी होती है, और ये हमारे किस में होती है? पैरों में। जो नी है, नी और उसके बीच में जो होती है टिबिया बोन। ह्यूमरस जो होती है हमारे हैंड के अंदर, हमारी आर्म के अंदर कह सकते हैं आप, ह्यूमरस बोन जो है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर रहेगा? सबसे स्मॉलेस्ट स्टेपीज, सबसे लॉन्गेस्ट फीमर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, विच मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कौन सी मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगी रूम टेम्परेचर पर? तो प्यारे बच्चों, मेटल वही रिएक्ट करेगी, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं। वो ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। पी से क्या है आपका? पोटाशियम, पोटाशियम। एस से है आपका सोडियम। सी से है आपका कैल्शियम। एम से है मैग्नीशियम। ए से है एल्यूमिनियम। जेड से है जिंक। तो ये मेटल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा कौन सी है? पोटाशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है। इन चारों में ऑप्शनों में से आपको कौन दिखाई दे रही है हाईली रिएक्टिव? ऑप्शन सी। तो सोडियम क्या रहेगा आपका राइट आंसर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे कि कौन सी मेटल रिएक्ट करेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है जो मेटल सबसे ज्यादा पहले आएगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस टर्न मिल्क वाटर मिल्की। तो कौन सी जो है गैस मिल्क वाटर को जो है वो मिल्क कन्वर्ट करती है? देखिए, मिल्क लाइम वाटर जो है, सॉरी मिल्क वाटर कह रहा हूं मैं, लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो ये बना लेगी CO CO3 प्लस H2O। तो ये क्या बन जाएगा? लाइम वाटर मिल्की। ठीक है। तो ये क्या? लाइमस्टोन का फार्मूला है, ये हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस रिएक्शन के कारण, और किस गैस के कारण हुआ ये? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? तो टीबी जो है वो किसको? लंग्स को इफेक्ट करती है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना है आपको। टीबी जो है वो, इसके लिए बचपन में ही BCG का जो है वैक्सीन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। ठीक है, हमारे शोल्डर के ऊपर जो है लगाया जाता है। ओके। तो टीबी जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी लगाई जाती है? BCG जो है ये लगाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं? तो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझिए, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर।
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेड में दिखाई भी दे रहा है आपको। तो बॉडी का जो सामान्य तापमान रहेगा वो कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, और बॉडी इसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। द पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, तो ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है? वो होता है 7.4। ठीक है, तो 0 से 14 तक एक पीएच स्केल होता है, जिसके सेंटर में क्या होता है? 7 होता है। तो जो ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या होता है? लगभग यहां होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इससे इस तरफ हम जाएंगे तो वो सारे के सारे बेसिक नेचर आ जाएगी, एल्केलाइन, एल्कली टाइप। और इस तरफ हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर आती है। तो ये पीएच स्केल कहलाता है। क्या है ये? पीएच स्केल। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? तो नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है उसमें जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट वो कौन सी कहलाती है? नेफ्रॉन, सॉरी, न्यूरॉन। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका? राइट आंसर। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की क्या है? न्यूरॉन। ऑप्शन ए क्या रहेगा? राइट आंसर। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये किडनी के लिए आप ध्यान रखेंगे, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। इन विच ऑर्गन एल्वियोली आर फाउंड, किस ऑर्गन के अंदर एल्वियोली जो है वो पाए जाते हैं? तो एल्वियोली बेसिकली हमारे क्या है? लंग्स के अंदर होते हैं। और बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है। जब हम ब्रेथ इन करेंगे, ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे, तो ये एल्वियोलीज जो है ये फैल जाएंगे और डायाफ्राम जो है हमारा फैल जाएगा। और जैसे ही ब्रेथ आउट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, तो ये दोबारा से जो है कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो इन विच ऑर्गन एल्वेओली फाउंड्स? लंग्स के अंदर। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। और ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर जो है माइक्रो यूनिट अगर हम देखेंगे इस तरह से, तो ये ब्रोंकियस हैं। इस ब्रोंकियस के अंदर जो आपको ये सैक लाइक बैलून टाइप स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? हमारे एल्वियोलिस। ठीक है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कोर्बिक एसिड? तो किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है? तो एस्कोर्बिक एसिड किसे कहेंगे हम? विटामिन जो सी, विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम है एस्कोर्बिक एसिड। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला के अंदर। आंवला के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। तो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है और आंवला को आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड? तो प्लांट जो है उनका कौन सा पार्ट जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? राइट आंसर। तो बॉडी प्लांट्स के जो हर एक पार्ट तक खाने को पहुंचाने का काम करता है फाइलम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? प्लांट के हर एक पार्ट तक उस जल, जाइलम से जल प्लस खनिज, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फ्लोएम जो है ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ? राइट आंसर। स्टोमेटा क्या होता है? ये पत्तों के अंदर, लीव्स का जो पार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन सिस्टम का काम करता है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर इज, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, ठीक है, ये जेनेटिक जेनेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। टोटल जो है 23 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के रहेंगे। नेक्स्ट है रेबीज इज कॉज्ड बाय। तो रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? राइट आंसर। रेबीज जो है वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं इनके काटने से जो है, या स्ट्रीट एनिमल जो है उसके काटने से होता है। लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो मसल होती है ये जांग की होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऑप्शन ए क्या रहेगा? राइट आंसर। और सबसे छोटी मसल अगर हम बात करें तो ये कान के अंदर होती है, स्टेपिडियस मसल। ठीक है, और सबसे ज्यादा
सक्रिय जो होती है वो कार्डियक मसल होती है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बॉडी के अंदर सबसे जो बड़ी सेल है वो कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो ये फीमेल के अंदर जो है पाया जाती है एग सेल जो होता है ओवियम के अंदर। तो ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो कहलाएगा। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो यहां हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।